नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रह्मवादिनी शाश्वती। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। इस आर्यावर्त देश में सदा से ही महिलाओं को विशेष सम्मान मिला है। महिलाओं ने न केवल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, अपितु अनेक कार्यों में तो यह महिलाएं पुरुषों को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। इस प्रकार वेद मंत्रों के व्याख्याकारों के रूप में बहुत से विद्वान पुरुषों के नाम आते हैं। उसी प्रकार वेद के मंत्रों की व्याख्या करने वाली बहुत सी वेद विदुषी महिलाओं के नाम भी आते हैं। इस प्रकार की वेद विदुषी महिलाओं की जब गणना की जाती है तो ब्रह्मवादिनी वेद विदुषी महिला शाश्वती का नाम भी हमारी आंखों के सामने स्वयमेव ही आ जाता है। विद्वान शाश्वती विद्वत्ता को ब्रह्मवादिनी रोशमा से कुछ कम नहीं मानी जाती, क्योंकि उसने वेद के मंत्रों की विशद व्याख्या कर ही अधिकारिणी वेद व्याख्याकार बन गई थी। वह यह भी वेद की एक ऋचा पर अत्यधिक कार्य करने वाली उसकी विशद व्याख्या करने के कारण उस ऋचा की ऋषिका होने के लिए गौरवान्वित थी। शाश्वती अंगिरा ऋषि की कन्या थी। ऋषि कन्या होने के कारण यह कन्या आरंभ से ही गुड़ बातें करती थी और वेदों के प्रति अत्यधिक अनुराग रखती थी। इसकी योग्यता और सुंदरता को देखते हुए शाश्वती का विवाह उस समय के सुप्रसिद्ध राजा असंग से हुआ। विवाह के पश्चात भी इस महिला ने वेद की व्याख्या करने का कार्य निरंतर जारी रखा। इसका ही परिणाम था कि उसने ऋग्वेद की अष्टम मंडल के प्रथम सूक्त की 34वीं ऋचा की विशद व्याख्या करते हुए इन मंत्रों की अधिकाधिक ऋषिका बनी और इस विदुषी नारी का नाम जो है ऋग्वेद की इस ऋचा के साथ हमेशा के लिए अंकित हो गया। शाश्वती के प्रयास से ऋग्वेद की जिस ऋचा की व्याख्या हुई, यह व्याख्या अपने नाम से ही में ही बहुत ही गूढ़ उपदेश लिए हुए है। इसके लिए अत्युत्तम गूढ़ उपदेश ने संसार को वेद के माध्यम से एक नई दिशा दी। वेद के किसी मंत्र के साथ जब किसी व्याख्याता का नाम जुड़ जाता है तो वह सृष्टि पर्यंत ही जुड़ा रहता है। इस प्रकार सृष्टि के लगभग 4 अरब वर्ष की आयु तक उस व्याख्याता को व्याख्याकार के रूप में सम्मान मिलता है। फिर शाश्वती ने तो ऋग्वेद की एक पूरी ऋचा की व्याख्या की और ऋचा के साथ सब मंत्रों के साथ शाश्वती का नाम जुड़ा। यह नाम तब तक जुड़ा रहेगा तब तक की सृष्टि रहेगी। इस प्रकार जिन महिलाओं को हमारे कुछ संप्रदाय वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं देते, उस युग में भी शाश्वती का नाम वेद व्याख्याकारों में आकाश में सूर्य के भांति निरंतर जगमगाता रहा है, आगे भी हमें प्रकाशित करता रहेगा। अतः प्रत्येक वेद सेवक, प्रत्येक वेद स्वाध्याय करने वाले, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसको वेद के प्रति सम्मान है, शाश्वती सदा मार्गदर्शक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। इस आधार पर किसी को यह कहने का अधिकार नहीं रह जाता कि वेद को कोई स्त्री नहीं पढ़ सकती। आर्य समाज ने तो पुरुषों के समान ही महिलाओं और कन्याओं को भी पढ़ने और उसका खुलकर व्याख्याएं करने का अधिकार दिया है। इस कारण ही आज विश्वविद्यालयों में भी बहुत सी महिलाएं वेद का ज्ञान प्राप्त कर रही हैं और वेद पर शोध कर रही हैं। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव हमें अवश्य दें। धन्यवाद।